जय श्री कृष्णा। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब हमारे प्रभु धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसे ही भादो की कृष्ण अष्टमी तिथि को घनघोर अंधेरी रात में, रोहिणी नक्षत्र में, मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके आत्ताई पुत्र कंस ने उनको गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक बार की बात है, कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब बहन ने कहा, भैया, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं सब आपको दे दूंगी। मेरे पति को मारने से आपको क्या लाभ मिलेगा? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस आ गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे पैदा हुए और 7वां को जन्म लेते ही इसने मार दिया। मथुरा में भय, अंधकार फैल गया। देवता व्याकुल हो गए। तब विष्णु जी ने धरती पर अवतार लेने का फैसला किया। अब 8वां बालक होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, जो कोई और नहीं थी, सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश होता है और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट होते हैं। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुण्य नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद बाबा के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्म ले चुकी है, उसको लाकर कंस के हवाले कर देना। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई यमुना तुमको पार करने के लिए रास्ता दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े। यमुना ने रास्ता दिया, शेषनाग ने छाया की और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर वसुदेव जी पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। पहरेदार उठ गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हो गया है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। आज भी समाज में नारी भय, शोषण और अपमान से जूझ रही है। कंस ने अपनी बहन का अपमान किया। यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो गई। रामायण में महाप्रतापी महाज्ञानी रावण का पतन तब शुरू हुआ जब उसने नारी का अपमान किया और सीता माता का अपहरण किया। कंस ने सत्ता के लालच में आकर निर्दोष बच्चों की हत्या कर दी।
आज भी सत्ता के बल पर सत्य को दबाने की कोशिश करने वाले बहुत कंस हैं। आकाशवाणी होती है कि अधर्म का अंत होगा। कृष्ण आज भी जन्म लेते हैं जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई नारी सम्मान के लिए बात करता है, जब कोई सत्ता से डरता नहीं बल्कि सत्य का साथ देता है। आज का कृष्ण जन्म यही है। आज का कंस बाहर नहीं है, हमारी सोच में है, हमारे बुरे विचारों में है, और कृष्ण हमारे साहस में है। जब हम विरोध करते हैं बुराई का, जब हम हक में बोलते हैं नारी के, जय श्री कृष्ण।